हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन। और हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पर कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर अगर बात करें तो 5 ऑफ अप्रैल और 6 ऑफ अप्रैल के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर उनका एग्जाम देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो बाकी भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो ज़रूर आप इन सेशंस को देखा करें। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आते हैं वो देखिए ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने पुराने हो, 6 से 9 महीने पुराने तक के करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमारी ये इनिशिएटिव है, डेली हम आपके साथ मंडे टू सैटरडे इन्हें डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, तो आपकी करंट अफेयर्स की तो प्रिपरेशन यहाँ पर हो ही जाएगी, मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ। इसके अलावा भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंडिविजुअल सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए उन पर फोकस्ड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला अपडेट है आज का हमारा, आप सभी ने, आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो, पीएम मोदी इंटरेक्ट करेंगे सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑन करंट कोविड-19 की जो सिचुएशन। आपको एक बार फिर से केसेस जो है लगातार अब बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस अभी देखने को मिले थे अभी 1-2 दिन पहले। ठीक है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को लेकर भी जो है 8 ऑफ अप्रैल को ये डिस्कशन या ये मीटिंग जो है वो वर्चुअली कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो यानी परसों तो ये मीटिंग होगी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड अ मीटिंग ऑन 8th of April with chief ministers of all the states and union territories to discuss the current status of the COVID-19 pandemic, जैसे मैंने बताया, in the nation along with issues related to vaccination वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही जो है, पहले जो ब्रेक एज का जो क्राइटेरिया था जो 60+ के लिए था उसे 45 तक कर दिया, यानी 45 से ऊपर अगर कोई भी पर्सन है 45 ईयर्स से एज के ऊपर तो उसको वैक्सीन लगाई जा रही है। अब एक बार फिर से ये जो है डिमांड उठ रही है कि इस एज को और कम किया जाए, 45 से भी कम इसको के जो लोगों हैं उनको एलिजिबल इसके अंदर किया जाए। ठीक है, वो देखना होगा आगे क्या इसमें अपडेट निकल के आता है। तो मेन अभी मीटिंग होनी है 8th of अप्रैल को, और मैं आपको बताया 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस अभी देखने को सामने आए हैं। कुछ अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे जो कि हाईएस्ट है, अगर हम बात करें जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, लगभग 1 साल हो गया। पिछले मार्च में, आपको पता है, मार्च के एंड में लॉकडाउन लगाया गया था और धीरे धीरे फिर अप्रैल, मई, जून में केसेस बढ़ने स्टार्ट होते, लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो है अब देखने को सामने मिल रहे हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च किया जा रहा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके, क्योंकि देखिए अब देखेंगे कि अब लोग जो है ज़्यादा जो है अपने आपको मास्क लगाए हुए नहीं देखने को मिलेंगे, या ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग आपको बाजार में, मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम गलती ना करें इस टाइम पे। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हमने पिछले साल, इसी टाइम पीरियड में हमने जो है केयरफुली जो है हमने जो गाइडलाइंस उनको फॉलो किया था, मास्क लगाए थे, सैनिटाइजर्स को हम यूज़ किया करते थे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया करते थे, तो एक बार फिर से हम उसको ध्यान में रखें। तो इसलिए ये स्पेशल कैंपेन आज से ही लॉन्च किया जा रहा है, ये 14th of अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, जिसमें एम्फोसिस दी जाएगी कि सभी लोग मास्क को यूज़ करें, पर्सनल हाइजीन पर बात की जाएगी, सैनिटेशन किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, इसके अलावा वर्क प्लेसेस पर किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटी पर और ध्यान दिया जाए। तो इसके लुक से रिलेटेड ये कैंपेन आज से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये मीटिंग होनी है 8th of अप्रैल को। जो भी इसमें कोई अपडेट निकल के आएगा वो भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस कर ही लूंगा। ये पुराने के विजुअल्स है जब पिछली बार ये मीटिंग हुई थी कंडक्ट। ठीक है, आगे अगर बात करें, एक और इम्पोर्टेंट कल अपडेट निकल के आया था कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख थे, अभी तक उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को। ठीक है, क्योंकि आपको उन पे जो एलिगेशन लगे थे, खासकर जो इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने लगाए थे करप्शन के चार्जेस। और उसके बाद जो है कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे इन करप्शन एलिगेशंस पर, 15 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट भी सबमिट करें। तो उसके बाद जो है अनिल देशमुख ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है, दे दिया है। और अब इस पोस्ट को कौन संभालेंगे, होम मिनिस्ट्री की पोस्ट को दिलीप वालसे पाटिल। ठीक है, तो दिलीप वालसे पाटिल विल नाउ एज्यूम द चार्ज ऑफ द स्टेट होम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर बात करें अनिल देशमुख की, तो ये देखिए एनसीपी पार्टी से आते हैं और आपको पता है इनका जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं उद्धव ठाकरे, और ये जो एनसीपी के थे अनिल देशमुख, और अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब इनकी जगह कौन संभालेंगे, दिलीप पाटिल। ठीक है, और मैंने आपको सारा बताया कि ये देखिए शुरू हुआ था जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर, आपको पता है एक कार मिली थी जिसमें कुछ एक्सप्लोजिव्स थे। उसके बाद जिनकी वो कार थी,
मनसुख हिरेन आई थिंक सो उनका नाम था। तो उनकी जो वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जो है जब इस पे पूरी जांच हुई तो उसमें एक जो पुलिस ऑफिसर है सचिन वाजे, उनका नाम आया था, जिनको वैसी बात है वो भी एनआईए की जांच में वो अरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद फिर इनका ट्रांसफर किया गया था मुंबई पुलिस कमिश्नर उस टाइम के परमवीर सिंह, और बाद में उन्होंने एलिगेशन लगाया था वहाँ के होम मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है, 100 करोड़ की जो है करप्शन चार्जेस का। उसके बाद जो अभी जैसे मैंने बताया कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे, और उसके बाद उन्होंने जो है इसको अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। कोई भी इस पर भी अपडेट निकल के आएगा तो जरूर मैं आपके साथ कवर करूंगा, ठीक है। आगे अगर बात करें, एक इम्पोर्टेंट डाटा आया है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि बैंक्स ने अभी तक 25,500 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए हैं अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 सालों के अंदर, क्योंकि स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। तो लगभग अब इसके देखिए 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। कल इसके क्योंकि 5 अप्रैल 2021 को इसके 5 साल पूरे हो गए थे, यानी कल। और इसके रिलेटेड जो डाटा सामने आया कि अब तक गवर्नमेंट ने अब तक बैंक्स ने जो है 25,586 करोड़ रुपए जो है इसके तहत सैंक्शन किए हैं टू ओवर 1,14,322 अकाउंट्स, ठीक है। और इस स्कीम का देखिए लॉन्च करने का जो मेन एम था वो था कि टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससी एंड एसटी कैटेगरीज at grassroot level to help them in starting a greenfield enterprise in trading, manufacturing and services sector, ठीक है। जिसका ओबियसली बताया देखिए इस पर कि वो इन चीज़ों में मतलब इन्वेस्ट किया करे, मतलब इन सर्विसेज सेक्टर में, जिसके बाद ओबियसली बात है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो होगी और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी होगा, ठीक है। ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक, और इस स्कीम के तहत जो है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो लोन है एटलीस्ट 1 एससी एसटी या और साथ ही साथ एक वुमेन को देना कंपलसरी है सभी ब्रांचेस को, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उन सबको, ठीक है। एक एससी, एक एसटी और एक कम से कम एक वुमेन बोरोर को ये लोन देना जरूरी है, ठीक है। और जो ब्रैकेट है वो कहते हैं 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में, ठीक है। तो अभी तक आप ये देख सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है, 25,500 करोड़ जब तक इसके तहत सैंक्शन किया गया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर जिसे लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को, तब इसके कल 5 साल पूरे हुए थे। और इसे लॉन्च करने का जो मेन एम था वो था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एनकरेज करना अमंग वुमेन, इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरीज के जो है हमारे लोग, और ग्रास रूट लेवल पे जो है जो है ये चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एनकरेज किया गया है। और उसके बाद जो है ताकि वो वैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, जॉब क्रिएशन हो, और इसे 2025 तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया, ठीक है। आगे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये आज ही का अभी का ही है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है अपॉइंट कर दिया जस्टिस एनवी रमाना को अगले सीजीआई के तौर पे। तो आपको देखिए पता था ये होना था, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसकी जो फॉर्मल जो अप्रूवल है जो प्रेसिडेंट देते तो वो उन्होंने अब दिया है, क्योंकि आपको पता कुछ टाइम से वो उनकी भी हाल ही में प्रेसिडेंट की सर्जरी भी हुई थी। तो अब जो है उन्होंने दोबारा से जो है आज जो है एक इम्पोर्टेंट मतलब एक जो अपॉइंटमेंट है वो करी है जस्टिस एन वी रमाना की नेक्स्ट सीजीआई के तौर पे। ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और जो भी 47th है आउटगोइंग सीजीआई एस ए बोबड़े, उनकी रिटायरमेंट कब हो रही है 23 अप्रैल को। और 48th सीजीआई होंगे ये जस्टिस एन वी रमाना, ये अपना कार्यभार संभालेंगे जो है अगले ही दिन, क्योंकि 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं एस ए बोबड़े, और 24 अप्रैल को ये जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। और इनका जो टर्म पीरियड है ये देखिए, इनकी रिटायरमेंट कब होगी 26 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो लगभग आप ले सकते हैं अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर बने रहेंगे। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में इनका एलिवेशन किया गया था February 17, 2014 के अंदर, ठीक है। उससे पहले ये चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, इसके अलावा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और उन्होंने आंध्र प्रदेश वैसे हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम काम किया है, लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कुछ टाइम का कार्यभार यहाँ पे भी संभाला था। फिर दिल्ली के चीफ जस्टिस रहे दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद इनका 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्हें अपॉइंट किया गया था। और अब जो है ये 48th सीजीआई होंगे, ठीक है, आफ्टर एस ए बोबड़े। यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, ये भी देखिए अभी जस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी अब इम्पोज करेगा नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 30th अप्रैल तक, क्योंकि वहाँ पर भी दिल्ली में भी आप देखेंगे कुछ टाइम से केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और ये जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा मतलब बताया था कि ये 4th वेव है कोविड-19 की जो दिल्ली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और अभी कंप्लीट लॉकडाउन को तो उन्होंने देखिए बिल्कुल रूल आउट कर दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी इम्पोज किया गया है 30th अप्रैल तक। और अभी जो
कल ही ये बुलेटिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग नए केसेस जो है वो 3548 सामने देखने को मिले हैं और 15 डेथ्स भी कंफर्म की गई हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस अब निकल के आ रहे हैं, उन्होंने भी जो है स्ट्रिक्टर कर्व्स जो है इम्पोज किए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू तो है ही, रात को 8 से लेके यहाँ पे देखिए रात को 8 बजे से ही है, रात को 8 से सुबह 7 बजे तक। इसके अलावा सेक्शन 144 को भी इम्पोज किया गया है, जहाँ पे दिन में भी जो है 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये एक मैंने बताया दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है 30 अप्रैल तक ये इम्पोज रहेगा, जिसमें सुबह 10 बजे से लेके रात को सॉरी अगर बात करें ये इसका टाइम पीरियड आप इसे देख लेगा, ये रात को 10 से होगा, रात को 10 से लेके सुबह 5 बजे तक। ठीक है, नाइट कर्फ्यू रहेगा। फिर मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो कि अगले चीफ जस्टिस होंगे 48। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो जिसके तहत 25,500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। फिर मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है चीफ मिनिस्टर को वहाँ के। और आखिरी मैंने पता है 8 अप्रैल को जो मीटिंग होनी है कोविड से रिलेटेड, कोविड सिचुएशन को इवेल्युएट करने के लिए, इसके अलावा वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी पर भी बात की जाएगी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग पे जरूर जाएं अगर आप बैंकिंग एसएससी रेलवे का कोर्स परचेज करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।